अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, KPK के अंदर तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर चुकी है और ये 3 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी विकेट है जो तहरीक इंसाफ की KPK के अंदर जो है वो गिर गई है। और मज़ीद कितने अरकान असम्बली हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं, ये आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ है जो गर्मा गर्म न्यूज़ है पंजाब असम्बली के हवाले से कि एक बार फिर पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके हवाले से जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने कल जो है वो एक मशावरती इजलास किया था। उस इजलास के अंदर ये तय पाया कि अगले हफ्ते जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद को जो है वो जमा करा दिया जाएगा। और इस हवाले से जो अदम एतमाद के हवाले से मुकम्मल जो इनकी स्ट्रेटजी थी, जो होमवर्क जो था, वो इत्तेहाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने जो इसको पूरा कर लिया है, उसको मुकम्मल कर लिया है। और अब ये कहा जा रहा है, पिछले इनके एक हफ़्ता कबल भी मैंने आपको ये न्यूज़ दी थी कि पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है। और जो मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने ये सारी जो है वो डायरेक्शन दी थी कि अब पंजाब के अंदर जो वो फिर से हमला करना है, दोबारा से झपटना है परवेज़ इलाही के ऊपर और परवेज़ इलाही को यहाँ से चलता करना है और फिर जो है पंजाब के अंदर एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को जो है वो कामयाब बनाना है। इसी सिलसिले के अंदर ये कहा जा रहा था कि काफ लीग के जो 10 अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी चौधरी परवेज़ इलाही और जो तारिक बशीर चीमा हैं उनके साथ जो वो राब्ते शुरू किए हुए हैं। और बाकी भी जो मुस्लिम लीग नून है उसने जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे भी राब्ते शुरू किए हुए हैं। और ये पहले भी कहा जा रहा था कि 20 से 25 ऐसे अरकान असम्बली हैं, पंजाब असम्बली हैं, जिन्होंने इत्तेहाद हुक्मरान जो है उसके साथ रब्ता किया हुआ है। और ये इस चीज़ की ज़मानत दी है कि अभी जो चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अगर अदम एतमाद आती है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही का साथ नहीं देंगे। इसी हवाले से परवेज़ इलाही ने आज एक इजलास बुलाया, पार्लिमानी अरकान का इजलास था। टोटल इनके अरकान जो तादाद हैं वो काफ लीग के 10 हैं और 10 के 10 ने वहाँ पे शिरकत की। एक तो खुद चौधरी परवेज़ इलाही हैं जिन्होंने इस इजलास की सदारत की और जो बाकी 9 अरकान थे उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज के अंदर ये मैसेज दिया कि हम पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आने वाले दिनों के अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ ही डट कर खड़े होंगे। यानी कि अभी चौधरी परवेज़ इलाही को ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो खिचड़ी पक रही है तो इनके लिए भी मुश्किल का सामना हो सकता है। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही वो सियासत के खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आया था तो इन्होंने PDM का साथ दिया था और PDM के ये मुतफ़िका उम्मीदवार CM थे पंजाब के लिए, जो CM के उम्मीदवार थे वो यही परवेज़ इलाही थे। लेकिन एन टाइम के ऊपर जो वो इन्होंने यूटर्न ले लिया था। अभी आज तो तहरीक इंसाफ के जितने भी जो काफ लीग के अरकान असम्बली हैं जो 10 हैं, 10 के 10 ने ही चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर जो है एतमाद का इज़हार किया है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के साथ साथ चौधरी शजात को भी ज़बान दी हुई है। और बड़ी जो तादाद है 10 में से जो अक्सरियत तादाद जो है वो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के बजाय चौधरी शजात के साथ भी राब्ते किए हुए हैं। अब ये डबल विकेट के ऊपर खेला जा रहा है गेम, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि फिर क्या होता है। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने भी एक बार यूटर्न मारा था और अदम एतमाद जब तक जमा नहीं होती या फिर उसके ऊपर जब वोटिंग नहीं होती तो अब तक कोई पता नहीं होता कि कौन किस तरफ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है। लेकिन इससे पहले तहरीक इंसाफ के ये जो पूरी तहरीक इंसाफ भी थी और काफ लीग भी थी, उन सब ने 10 के 10 जो काफ लीग के वोट थे वो चौधरी परवेज़ इलाही को ही मिले थे। अब चूंकि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि वो पंजाब के अंदर जो है वो फिर से हुकूमत अपनी हासिल करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत कम ही ऐसा हुआ है, बहुत कम बारी ऐसा हुआ है कि जिसके पास वफाकी गवर्नमेंट हो, उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट ना हो। और पंजाब की गवर्नमेंट के बिना मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको आप कह सकते हैं कि इसकी जो हदूद है वो इस्लामाबाद तक ही महदूद है। और जब तक इनके पास पंजाब की गवर्नमेंट नहीं आती ये कंफर्टेबल जोन के अंदर नहीं आ सकते। और यही पोजीशन है अभी पंजाब असम्बली के पास, या पंजाब की जिनके पास गवर्नमेंट है चौधरी परवेज़ इलाही उनके पास भी। क्योंकि उनके भी जो मामलात हैं वो हल नहीं हो सकते कि जब तक वफाक के अंदर उनकी गवर्नमेंट ना हो। तो अब भी मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके लिए बड़ा ही नेसेसरी है कि आपने अगर अपने मामलात को आगे बढ़ाना है, आपने पंजाब को अपने साथ लेके चलना होगा। इसीलिए पंजाब के ऊपर ये बार बार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, अदम एतमाद लाया जा रहा है, फिर से वोटिंग होती है। और इससे पहले भी कई बार जो है वो असम्बली जो है वो पंजाब असम्बली कई बार अखाड़ा बन चुकी है। और अब आने वाले दिनों के अंदर यानी कि अगले हफ्ते अगर ये टेबल हो जाती है, अदम एतमाद की जो तहरीक है इसे जमा करा दिया जाता है, तो एक बार फिर से वही जो कुछ पहले हुआ था उसने फिर से जन्म लेना है। एक बार फिर से पंजाब के हालात जो है वो संगीन होते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं उस न्यूज़ के ऊपर कि तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट जो है वो KPK के अंदर गिर चुकी है। और ये पहली विकेट नहीं है बल्कि इन 3 से 4 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी विकेट है जो तहरीक इंसाफ की गिर गई है। और ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी ही तशवीश की जो है वो सूरत हाल पैदा हो रही है KPK के अंदर। वहाँ पर उनके लिए बड़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और आज जो तहरीक इंसाफ के MPA थे इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम, उन्होंने तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया है। और अलविदा इसलिए कहा है कि उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर
पार्टी की जो क़यादत है उसके ऊपर से इनका एतमाद उठ चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इनको पार्टी के अंदर मुसलसल इग्नोर किया जा रहा था। और ये अकेले नहीं है, इनके पास पूरा ग्रुप है। जैसे कि पहले उनके एमपीए गए थे, उन्होंने जो है वो एएनपी को ज्वाइन कर लिया था और अब ये दूसरे एमपीए हैं जो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी एक पूरा ग्रुप है, 10 से 20 लोग जो है मेरे साथ मौजूद हैं। और सबके मामला ये हैं कि जो इनकी स्कीम थी, जो उनके फंड्स थे, उन सबके फंड को जो वो रोका गया था और रोकने की वजह से हमने जो वो हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। लेकिन अब हाई कोर्ट के उस फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद हम अपनी जो है वो तरीके इंसाफ को छोड़ सकते हैं या छोड़ देंगे। और ये हमारे साथ पूरा सिर्फ 10 से 20 लोगों का जो है वो हमारे साथ ग्रुप है और जब हमारा ग्रुप निकलेगा तो हमारे साथ और भी लोग जो है वो सामने आ जाएंगे जो तरीके इंसाफ को छोड़ देंगे। क्योंकि तरीके इंसाफ की जो केपीके के अंदर क़यादत है उससे इनके अपने एमपीए जो लोग हैं वो तंग किए हुए हैं और ये ना सिर्फ बगावत कर रहे हैं बल्कि खुल के दूसरों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी तरीके इंसाफ को छोड़ें। क्योंकि ये जो तरीके इंसाफ है ये चंद लोग जो है वो इसे हैंडल कर रहे हैं, जो एमपीए हजरात हैं उनके फंड्स को जो है वो भी उन्हें नहीं मुहैया किए जा रहे। तो ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल केपीके के अंदर पहली बार इमरान के लिए जो पैदा हो रही है। अगर ऐसी सूरत हाल पंजाब के अंदर पैदा होती तो डेफिनेटली वो एक अलग बात थी। लेकिन केपीके के अंदर जहाँ पर तरीके इंसाफ की पिछले 10 साल से गवर्नमेंट है, वहाँ पर उन्हें ऐसे अगर हालात का सामना करना अभी से पड़ रहा है तो आने वाले इलेक्शन के अंदर इमरान के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं।